जर्मनी से आई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन। ओलाफ शोल्ज कुछ दिन पहले इंडिया में थे, यहां भी वॉर के बारे में उन्होंने कुछ बातें की थी और अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन। पुतिन ने नेटो को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है, यह जर्मन चांसलर का बयान है। यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी, जंग खत्म होने से पहले पुतिन से नहीं होगी कोई बात, यह कहा है ओलाफ शोल्ज ने। जर्मनी जो पुतिन की गैस का सबसे बड़ा खरीदार रहा है यूरोप में, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो रूस से जर्मनी तक गई और नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी जिसकी बात हो रही थी 99% जो तैयार हो चुकी थी, वो अगर रूस के खिलाफ ऐसी बातें कह रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ असेसमेंट है यूरोप का रूस से होने वाली एनर्जी सप्लाई को लेकर। क्योंकि जर्मन चांसलर ने कहा कि पुतिन को अगर लगता है कि जंग खत्म करने से पहले उनसे बात होगी तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये ओलाफ शोल्ज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की हथियारों के लिए, यूक्रेन की लड़ाई के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। और लेपर्ड 2 टैंक तो जर्मनी के ही हैं जो वहां गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। मारियोपोल पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। मारियोपोल में पहुंचे हैं रूस के रक्षा मंत्री। रूसी कमांडर्स और सैनिकों से शोइगु ने मुलाकात की है। कुछ दिन पहले डोनेट्स्क भी गए थे सर्गेई शोइगु। मारियोपोल तो टेक्निकली यूक्रेन का इलाका है, लेकिन वहां पर अगर रूस के रक्षा मंत्री जा रहे हैं तो समझिए रूस इस वक्त क्या प्लान कर रहा होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाते हैं। सर, ये सर्गेई शोइगु अगर मारियोपोल जा रहे हैं, उधर जर्मनी अगर ये कह रहा है कि हम पुतिन से बात करेंगे, ऐसा पुतिन सोचे भी नहीं, तो इन दोनों को क्या इस हिसाब से देख ले जर्नलिस्ट कि ये दोनों कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि दोनों अपनी तरफ से इस वॉर में और ज्यादा भीषण तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है और वो हथियार देते रहेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे यूक्रेन को, तो वहाँ अनलिमिटेड सप्लाई रहेगी। रूस का सवाल है, अभी हो सकता है उनको चाइना भी सपोर्ट करेगा, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी दोनों, जहां तक मेरा असेसमेंट है। लेकिन अभी ये भी देखना है कि अभी रूस का ये लड़ाई का अभी वो भी रिव्यू कर रहे होंगे, अब करना क्या उन्होंने, आखिरी में कब तक लड़ेंगे। देखिए, पहला उन्होंने दो तीन कदम उठाए हैं। पहला कदम ये था कि रेफरेंडम किया ये चारों ओब्लास्ट में, वो सबको पता है। दूसरा, वो जो डॉनबैस का इलाका जिसमें लुगांस्क और डोनेट्स्क आते हैं, उसको वो पूरा कैप्चर करना चाहते हैं। और हाल ही के फरवरी के जो मैप्स हैं रूस में, वो चारों ओब्लास्ट, चारों प्रोविंसेस को उनकी टेरिटरी में दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है। अभी ओडेसा वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, खार्किव नहीं दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये 4 ओब्लास्ट को लेके अब कोई लड़ाई को खत्म करने का प्लान वो करेंगे। इसलिए बखमूत को कैप्चर करने के बाद वो क्रामोस्टोर्स्क या सेवरोस की तरफ जा सकते हैं और ओब्लास्ट, ये जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट को पूरा कैप्चर करना चाहेंगे। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन जो 4 इलाके उन्होंने एनेक्स किए थे, वो कह रहे हैं आप कि वो अपने मैप में दिखा रहे हैं और उसी को वो सस्टेन करने की कोशिश करेंगे।